बात करते हैं 2024 के लिए नए चुनावी सेतु या राम सेतु की भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। 350 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर संकल्प पत्र के मुद्दों की तलाश शुरू हो गई है। राम मंदिर अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ कई मुद्दों का प्रचार प्रसार भी होगा और चुनाव कौन कौन से मुद्दों को लेकर 2024 में लड़ा जाएगा, इसके लिए बीजेपी तलाश में जुटी है और उसे तलाशने का काम शुरू किया गया है। मोदी सरकार ने सभी मंत्रियों से संकल्प पत्र के लिए उनके मंत्रालयों के कामकाज की पूरी जानकारी मांगी है। साथ में योजनाओं की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा भी देने को कहा गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो लाई जा सकती हैं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। सभी मंत्रियों के बीच समन्वय का काम स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए तैयारी शुरू की है, तेज की है। इसके लिए बाकायदा स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जिम्मा सौंपा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 2024 की चुनावी तैयारियों के लिए एक बड़ा एक्शन, यानी एक नया एजेंडा, नए भारत का नया एजेंडा कैसे बनाने की तैयारी? बिल्कुल, एक तरफ INDIA गठबंधन आपस में ही सिर फुटबॉल पड़ा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, वहीं सरकार और बीजेपी, खासकर मोदी सरकार और बीजेपी मिशन 2024 में मिशन मोड में आ गई है। 350 का सीटों का लक्ष्य तो रखा ही गया है। राम मंदिर, धारा 370 हटने जैसे मुद्दों का प्रचार प्रसार तो होगा ही। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और आपने बताया कि जय श्री राम करके उन्होंने राम मंदिर के बारे में बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में ही पढ़ना, आपको याद होगा, पार्टी नेताओं को कहा था कि हम जब घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो उन घोषणाओं को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा जाए, केवल होके वादे न किया जाए, कोई वायदे न किया जाए। और इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते रही है कि वो वायदे तो कर देती है, वायदा पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में जो घोषणा पत्र जारी होगा, घोषणा पत्र बनाया जाएगा, उसकी कवायद शुरू कर दी गई है। हाल के दिनों में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषणों में कई बार मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया। क्या माना जाए कि इस बार गारंटी की शक्ल में चीजें बयां की जाएंगी, योजनाओं को लाया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, पहले वायदे किए जाते थे कि हम ये देंगे वो देंगे, एक तरह से कहा जाए कि फ्री बीज बात के। अब जो हो गया कि हम एक आपको एश्योर्ड कर रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो पड़ना है या राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं भी जा रहे हैं तो मोदी गारंटी की बात कर रहे हो कि हमने जो किया। अभी उत्तर प्रदेश में जो वसुंधरा गए थे तो वहां भी मोदी गारंटी की बात कही थी उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूपी में किस तरह से आगे फैला रहे हैं और आगे और बढ़ाएंगे। तो मोदी गारंटी एक बीजेपी का संकल्प भी बन गया कि हम जो घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में जो डालेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विचारधारा है, जो उनके वायदे हैं। रविंद्र, जरा ये भी बताइएगा कि स्मृति ईरानी को ये कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा जाना और साथ साथ ही कितनी टाइमलाइन रखी गई है इन तमाम सूचनाओं को, जानकारियों को इकट्ठा करने की, भविष्य का जो पूरा रोड मैप है, कब तक घोषणा पत्र का आकार तय हो पाएगा? पढ़ना 2014 में जब 15 अगस्त से पहले सरकार के पास 3-4 महीने का समय था, उस समय भी जो एक कमेटी बनी थी जिसमें रविशंकर प्रसाद थे, स्मृति ईरानी थी, पीयूष गोयल जैसे नेताओं को रखा गया था। स्मृति ईरानी चूंकि सीनियर भी हैं और उनको कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया सभी मंत्रालयों से। और इसके लिए जो समय सीमा हालांकि बताया नहीं गया है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि राम मंदिर के जब वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे उसके पहले ही घोषणा पत्र के एक प्रारूप लगभग तैयार हो जाएगा और चुनाव की घोषणा जैसी होगी, घोषणा पत्र की फरवरी में घोषणा पत्र को लोगों के सामने रख दिया जाएगा। और इसीलिए सारी कवायद की जा रही है कि जितनी योजनाएं हैं, जितनी उपलब्धियां हैं और जितनी जनता तक पहुंच है, उन सब का आंकड़ों का संकलन उस घोषणा पत्र में होना चाहिए। और भविष्य के जो 5 साल का है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरी बार जब आएंगे तो और भारत के विकास करेंगे, तो उस कार्यकाल में क्या क्या हम घोषणा कर सकते हैं, क्या क्या वायदे कर सकते हैं, क्या क्या गारंटी दे सकते हैं, उन सबको समाहित करने की कवायद स्मृति ईरानी की कमेटी करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। तो जिस तरीके से रविंद्र कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले जो चुनावी गारंटियां हैं उनका आकार तय करने की कोशिश और कवायद इस समय तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है। जी